नाज़रीन ग्रामी, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी जमीन पर माजी में ऐसे इंसान रहते होते जिनका कद 20-20 या 30-30 फुट होता तो आज की दुनिया कैसी होती? क्या ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों की हद तक सच है या फिर हमारी तारीख के पन्नों में कुछ ऐसा छुपा है जिसे हमसे दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो जितना पुरस्कार है उतना ही खौफनाक भी है। हम बात करेंगे नेफिलियम और इनकी खोई हुई तहजीबों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देव कामत इंसानों या जायंट्स की थी। दुनिया भर की पुरानी किताबों, मजहबी दास्तानों और कदीम आसार कदीमा में ऐसे बेशुमार इशारे मिलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हम इस जमीन पर बसने वाली पहली या इकलौती ज़हीन मखलूक नहीं थे। अगर आप बाइबल, कुरान या कदीम यूनानी दास्तानों को पढ़ें तो हर जगह आपको बड़े कद वाले इंसानों का जिक्र मिलेगा। बाइबल में इन्हें निफिलियम कहा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो जमीन पर आसमानी मखलूक और इंसानों के मिलाप से पैदा हुए थे। ये वो लोग थे जो ताकत में बेमिसाल थे और जिनका कद कामत आम इंसानों के तसव्वुर से कहीं ज्यादा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतने ताकतवर थे तो वो गए कहां, और क्या इनके वजूद का कोई ठोस सबूत आज भी मौजूद है? अगर हम कदीम दुनिया की इमारतों पर नजर डालें, जैसा कि मिस्र के अहराम, लुबनान के बाल्बिक के देव कामत पत्थर या जनूबी अमेरिका के कदीम मंदिर, तो एक बात जहन में खटकती है। ये पत्थर इतने वजनी हैं कि आज की जदीद तरीन क्रेनें भी इन्हें उठाने में मुश्किल महसूस करती हैं। तो हजारों साल पहले जब कोई मशीनरी नहीं थी, इंसानों ने इन पत्थरों को इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाया और इन्हें इतनी सफाई से कैसे तराश लिया? कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि यह काम आम इंसानों का नहीं है, बल्कि उन देव कामत जायंट्स का था जिनकी जिस्मानी ताकत हमसे कहीं ज्यादा थी। लुबनान में वाक़े बाल्बिक के मंदिर में भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनका वजन 800 टन से भी ज्यादा है। इन पत्थरों को देखकर अक्ल हैरान रह जाती है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया गया होगा। क्या यह मुमकिन है कि उस दौर में जायंट्स यानी बड़े कद वाले लोग इन बड़ी इमारतों को बनाने के जिम्मेदार थे? तारीख हमें बताती है कि हर दौर में इंसानों ने अपनी ताकत के निशान छोड़े हैं, लेकिन जायंट्स के ये निशानात कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। कई बार इंटरनेट पर ऐसी तस्वीर और खबरें गर्दिश करती हैं कि फलां जगह खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला है जिसकी लंबाई 15 या 20 फुट है। अगरचे बहुत सी तस्वीर जाली साबित हुई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की गई। एक मशहूर नजरिया यह है कि स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट जैसे इदारों ने 19वीं सदी में अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाले देव कामत ढांचों को कब्जे में लेकर गायब कर दिया ताकि इंसानी इर्तिका की मौजूदा थ्योरी खतरे में ना पड़े। अब सोचने की बात यह है कि अगर वाकई ऐसे ढांचे मिले थे तो उन्हें छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या साइंसदानों को डर है कि अगर जायंट्स का वजूद साबित हो गया तो हमें अपनी पूरी तारीख दोबारा लिखनी पड़ेगी? कदीम हिंदुस्तान की कहानियों में भी असुरों और राक्षसों का जिक्र मिलता है, जबकि अरब की कदीम रिवायात में कौम आद का जिक्र है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने लंबे थे जैसे खजूर के दरख्त और वो पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाया करते थे। नाज़रीन, यहां एक और दिलचस्प पहलू नेफिलियम की हकीकत का है। कदीम इब्रानी किताबों में लिखा है कि ये नेफिलियम फॉलन एंजल्स या गिरे हुए फरिश्तों की औलाद थे जिन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा कर रखा था। वो ना सिर्फ कद में बड़े थे, बल्कि उनके पास ऐसी ताकतें और इल्म था जो आम इंसानों के पास नहीं था। उन्होंने इंसानों को वो चीजें सिखाई जो इनके लिए नुकसानदेह थी, जैसा कि जंगी हथियार बनाना और जादू टोना। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाला अजीम तूफान दरअसल इन्हीं जायंट्स और इनकी फैलाई हुई बुराई को खत्म करने के लिए आया था। अगर हम दुनिया भर के तूफान से मुतल्लिक किस्सों को देखें तो तकरीबन हर तहजीब में एक ऐसी ही कहानी मिलती है जहां देवताओं ने जमीन को पाक करने के लिए एक बड़ा तूफान भेजा ताकि इन बड़ी मखलूकात का खात्मा किया जा सके। साइंसी लिहाज से देखा जाए तो कुछ माहिरीन कहते हैं कि इतने बड़े इंसानों का होना हयातियाती तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि जमीन की कश्य शकल और इंसानी हड्डियों की मजबूती एक हद तक ही वजन बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन इसके जवाब में एक नजरिया यह दिया जाता है कि लाखों साल पहले जमीन का माहौल, ऑक्सीजन की मिकदार और शायद कश्य शक्ल आज के मुकाबले में मुख्तलिफ थी। जैसे डायनासोर्स इतने बड़े कद के हो सकते थे, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि इंसानों की भी कोई ऐसी नस्ल रही हो जो उस वक्त के माहौल के मुताबिक ढल गई हो। हम जानते हैं कि माजी में जानवर और पौधे भी आज के मुकाबले में कई गुना बड़े हुआ करते थे, तो इंसानों के मामले में यह बात नामुमकिन क्यों समझी जाती है? क्या हम सिर्फ इसलिए इसे रद्द कर देते हैं क्योंकि यह हमारी समझ से बाहर है? दोस्तों, एक और अजीब हकीकत एलोगेटेड स्कल्स या लंबे सरों वाली खोपड़ियों की है, जो पेरू और दुनिया के दीगर हिस्सों से मिली है। इन खोपड़ियों की बनावट आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनका डीएनए टेस्ट कुछ ऐसे नताइज दिखाता है जो मौजूदा इंसानी नस्ल से पूरी तरह मेल नहीं खाते। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही नेफिलियम या इनकी औलादें थीं जो तूफान के बाद भी किसी तरह बच गई थी। इन खोई हुई तहजीबों के निशानात सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जेरे जमीन शहरों की सूरत में भी मिले हैं, जैसे कि तुर्की का देरिन कोयो शहर। ये जेरे जमीन शहर इतने बड़े हैं कि इनमें हजारों लोग रह सकते थे। क्या ये लोग ऊपर रहने वाले इन देव कामत जायंट से बचने के लिए जमीन के नीचे छुप गए थे, या फिर ये शहर खुद जायंट्स ने बनाए थे? तारीख की किताबों में हमें बताया जाता है कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की, लेकिन जब हम हजारों साल पुराने मंदिरों और ढांचों को देखते हैं जिनमें ऐसी ज्योमेट्री और फल्कियाती इल्म इस्तेमाल हुआ है जो आज भी मुश्किल लगता है, तो दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि यह सब इत्तेफाक था। ऐसा लगता है कि माजी में कोई ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसके पास कायनात के राजों का इल्म था। ये जायंट्स या नेफिलियम शायद वही लोग थे जिन्होंने इन तहजीबों की बुनियाद रखी। हमें अक्सर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जंगलों और गारों में ऐसी कदीम पेंटिंग्स मिलती हैं जिनमें छोटे इंसानों को बहुत बड़े कद वाले इंसानों की पूजा करते या उनके सामने खड़े दिखाया गया है। ये फनपारे सिर्फ वहम नहीं हो सकते, ये उन लोगों की यादाश्तें थीं जिन्होंने अपनी आंखों से इन देवों को देखा था। नाज़रीन, आज की जदीद दुनिया में हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, लेकिन हम अब भी अपनी जड़ों से नावाकिफ हैं। अगर हम इन कदीम निशानियों को जोड़ें तो एक तस्वीर उभरती है कि हमारी जमीन का माजी बहुत ज्यादा पुरस्कार रहा है। जायंट्स का किस्सा सिर्फ बच्चों की कहानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि यह हमारी हकीकत का एक हिस्सा हो सकता है जिसे वक्त की धूल ने ढांप लिया है। शायद किसी दिन आसारे कदीमा की कोई ऐसी दरियाफ्त सामने आ जाए जिसे छुपाना मुमकिन ना रहे और पूरी दुनिया को यह मानना पड़े कि हमसे पहले यहां ऐसी मखलूकात बसती थीं जिन्हें हमने सिर्फ अफसाना समझ लिया था। तब तक यह सवाल हमारे जहनों में रहेगा कि क्या वो अब भी कहीं मौजूद हैं? क्या वो जमीन के किसी गुमनाम कोने या समंदरों की गहराइयों में रूपोश हैं, या फिर वो आसमानों की तरफ वापस चले गए जहां से वो आए थे? इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है और शायद वो वक्त दूर नहीं जब हकीकत खुद को सबके सामने जाहिर कर दे। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।